Hello guys, good morning to you. Welcome to my YouTube channel. Today I have selected for you in the pronoun, impersonal pronoun and reciprocal pronoun, which is very interesting and very good topic in the part of speech and in the section of pronoun. So guys, keep watching this video. At present you are looking me on the YouTube platform Acharya V K Gurukul Coaching Center, and I am Vinay sir, who is teaching you English grammar basic to advance. So friend, let's start today's topic. मित्रों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो कि प्रोनाउन का टॉपिक चल ही रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, समय जाया न करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन 9 नंबर है। इम्पर्सनल प्रोनाउन अपुरुषवाचक सर्वनाम, बड़ा ही छोटा टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जब यूज हम लोग पढ़ रहे थे एंड इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का प्रयोग, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा अपने दिमाग में। इट का प्रयोग हमने जो पढ़ा था, तो उसमें हमने इट का तमाम प्रयोग बहुत डिटेल में अध्ययन किया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में वॉच करेंगे तो पा जाएंगे, सर्च करके देख लेंगे आप, पार्ट उसमें भी चला है यूज में। यूज को जितने मैंने पढ़ाया हूँ उसको पार्ट के रूप में पढ़ाया हूँ, और पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा डे में चल रहा है, और डे के अंतर्गत जो भी टॉपिक लंबे चल रहे हैं, लेंथी हो रहे हैं, उसको मैं डिवाइड करके उसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है गाइज, तो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इम्पर्सनल प्रोनाउन IMPERSONAL PRONOUN, इम्पर्सनल प्रोनाउन अपुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर परिभाषित करने का प्रयास करें या परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो किस तरह से होता है, हमने लिखा है परिभाषा में कि जब इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और इससे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं प्रकट होता है, तो वह इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग अध्ययन किया, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन यह क्या कह रहा है, जब इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है और इससे विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं प्रकट होता है। कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष वस्तु या कोई विशेष स्थान प्रकट नहीं होता है, क्या कहलाता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आप इस परिभाषा से जहां तक है मुझे आप वाकिफ हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और इससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। एग्जाम्पल वहां देखते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल वर्षा हो रही थी। और वर्षा के लिए इट का किसका प्रयोग किया गया? इट का प्रयोग किया गया। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज 3 o'clock। इट इज 3 o'clock, 3 बजे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इट इज 3 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 3 बजे हैं। या इट इज 3 o'clock बाई माई वॉच नाउ, अब मेरे घड़ी में इस समय 3 बजे हैं। इसके स्थान पर भी इट का प्रयोग किया गया है। इट इज वेडनेसडे टुडे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है? इट इज वेडनेसडे टुडे, आज बुधवार है। इट इज वेडनेसडे टुडे। मैं इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। केवल मैं नॉमिनेशन के रूप में करना चाह रहा था, इसलिए मैं बता दिया कि यह प्रोनाउन के अंतर्गत जो है टॉपिक है, जो कि इम्पर्सनल के रूप में होता है। वह क्या होता है कि जब इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और उससे विशेष व्यक्ति व स्थान का बोध नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, टॉपिक को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अगर आप देखेंगे टॉपिक तो ठीक स्पष्ट हो जाता है। वह पर्सनल के स्थान पर क्या है? इट का प्रयोग किया गया। इससे किसी विशेष व्यक्ति व स्थान का बोध नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो आ जाते हैं नंबर 10।
नंबर 10 पर हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि कहते हैं परस्पर वाचक, आपसी। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है परस्पर वाचक, परस्पर एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा कि परस्पर वाचक सर्वनाम। अब इसको परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखें तो क्या है इसका परिभाषा, के वे सर्वनाम जो आपसी संबंध को प्रकट करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या होते हैं वे सर्वनाम जो आपसी संबंध को प्रकट करते हैं, आपस में जो रिलेशन है, जो संबंध को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र 2 होते हैं, देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बस 2 ही है इसमें, ज्यादा इसमें है ही नहीं है। इसमें हम नॉमिनेशन कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लिख सकते हैं पहला हमारा ईच अदर, दूसरा क्या हमारा है वन अनदर, एक दूसरे को, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। लेकिन यह जो ईच अदर जो होता है, ईच अदर का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंगुलर के रूप में करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, प्लूरल के रूप में करते हैं। मतलब 2 व्यक्तियों के लिए ईच अदर और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, राम और श्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा यहाँ पर दिया कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, यहाँ पर मैंने ईच अदर को दर्शा दिया, ठीक है। और नंबर दूसरा जो है, देखिए दीज बॉयज हेल्प वन अनदर, ये लड़के एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पर भी एक अर्थ ही हो रहा है, लेकिन वन अनदर का मतलब होता है जहां पर 2 से अधिक लोग, मतलब जहां पर 2 व्यक्ति हो वहां पर ईच अदर, और जहां पर 2 से अधिक हो, यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज 4 बॉयज या दीज 10 स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, ये 10 लड़के या ये 4 लड़के एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज को फिर एक बार बताना चाहूंगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम जो एक दूसरे की के संबंध को प्रकट करते हैं। यहाँ लिखा मैंने कि वे सर्वनाम जो आपसी संबंध को प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम ये मात्र 2 होते हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर क्या होता है, जैसे राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, 2 व्यक्तियों के लिए, जहां पर 2 व्यक्ति हों उसको आपस संबंध में प्रकट करने के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। और जहां 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इसके लिए क्या करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। मैं अब लीव कर रहा हूं। अब मैं आता हूं अगले 11 और 12 नंबर टॉपिक पर, जिसका नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इसमें, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और कोरिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने इसको टॉपिक में पहले ही दर्शाया था इंट्रोडक्शन में। तो गाइज आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर ध्यान करते हैं। यस स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी EXCLAMATORYPRONOUN, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मय बोधक सर्वनाम। इसको हम परिभाषित अगर करते हैं तो क्या होगा कि जब व्हाट का प्रयोग अकेले आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। किसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब व्हाट का प्रयोग, व्हाट मतलब होता है क्या, लेकिन व्हाट मतलब यहाँ क्या, और व्हाट मतलब होता है जो भी होता है, लेकिन यहाँ व्हाट का मतलब क्या का ही मतलब है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयबोधक शब्द जो है कि जब व्हाट का प्रयोग अकेला आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उसी का कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसमें संबोधन चिन्ह क्या होता है, लगा रहता है, इसका कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क यही है, यह जरूर लगा रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क। कहां पर, जब लगे व्हाट लगेगा तब। एग्जांपल पा जाते हैं, व्हाट देख रहे हैं गाइस, क्या लगा, व्हाट योर ग्रैंड मदर डाइड, बड़े आश्चर्य की बात कर रहा है कि अरे क्या तुम्हारी दादी माँ क्या हो गई, डाइड मर गई, व्हाट का प्रयोग लग गया है यहाँ पर। दूसरा है व्हाट यू डोंट नो महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को नहीं जानते हो, ऐसी बात, इस तरह से थोड़ा सा आश्चर्य की बात
फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए प्रकट किया जाता है, तो ऐसे क्या किया जाता है, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में है व्हाट शी डिड नॉट गेट सक्सेस, क्या वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकी या क्या वह सफल नहीं हो सकी, इस तरह से एग्जांपल हुआ। फिर है व्हाट आई डिडंट टीच यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया और आप कह रहे हैं नहीं सर आपने तो पढ़ाया नहीं, तो मुझे आश्चर्य हो गया, कहे मैंने कहा व्हाट आई डिडंट टीच यू, क्या मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया ही नहीं। इस तरह से एग्जांपल में जो होता है अक्सर व्हाट लगेगा, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, तो यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक गाइस, आ जाते हैं नंबर 12। जैसा कि प्रोनाउन तो मात्र 11 होते हैं, लेकिन मैंने बताया ना एक इम्पर्सनल प्रोनाउन को मैं अलग से ऐड कर दिया। कभी कभी इम्पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल में ही ऐड कर दिया जाता है, और जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो हम बता रहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को जो है कि उसमें जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन में ही ऐड कर दिया जाता है कभी कभी। तो इसलिए कि मैंने इसको अलग कर दिया, इसलिए मेरा जो है 12 बना दिया टॉपिक, ताकि आप लोग को दिक्कत न होने पाए। तो आ जाते हैं हम कंपाउंड रिलेटिव में। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जुड़वा या संयुक्त वाचक सर्वनाम, जो जुड़वा होते हैं या संयुक्त वाचक सर्वनाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। इसकी परिभाषा अगर किया जाए तो जब हु, हुज, हुम, विच, व्हाट के साथ एवर अथवा सो एवर क्या कर दिया जाए, शब्द जोड़ दिया जाए या शब्द जोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिएगा भाई गाइज, फिर मैं बता रहा हूं कि जब हु, हुज, हुम, विच, व्हाट के साथ एवर अथवा सो एवर जोड़ दिया जाए या शब्द जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं वे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, संयुक्त या जुड़वा वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है कि whoever works hard will get success, या whoever मतलब जो कोई, क्या होता है, जो कोई, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, whoever जो कोई वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करता है या करेगा, विल गेट सक्सेस या विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंकों को प्राप्त करेगा। जो भी, जो कोई या जो भी, यहाँ जो भी कह सकते हैं, जो कोई या जो भी कठिन परिश्रम करेगा वह अच्छे अंक को प्राप्त करेगा। फिर मैंने कहा कि से व्हाट एवर यू वांट, बोलो जो तुम बोलना चाहते हो या जो तुम चाहते हो, व्हाट एवर यू वांट। से कहो व्हाट एवर यू वांट, तुम क्या चाहते हो या जो तुम कहना चाहते हो कहो। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर। यह कंपाउंड रिलेटिव में क्या होता है, सीधी सी बात है, जितने इंटरोगेटिव वर्ड है उसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है एवर या सो एवर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, जैसे लर्न, LEARN, लर्न व्हाट एवर आई टीच, जो कुछ मैं पढ़ाता हूं उसे क्या करो, याद करो। ठीक है, या व्हाट एवर जो है क्या है, को रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर मैंने लिखा हु एवर को रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर मैं लिखा व्हाट एवर, ये भी क्या है, को रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आज टॉपिक मेरा इसी पे फिनिश हो गया गाइज, प्रोनाउन।